लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूं कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिश्चियन ने इस्तीफा दे दिए। ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह से नहीं चलती क्रिकेट यार, इस तरह से मैनेज नहीं की जाती क्रिकेट को। गैरी कर्स्टन कोई छोटा कोच नहीं है। गैरी कर्स्टन का प्रोफाइल जो है, बायो जो है, वो बड़ा स्ट्रांग है। पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर सकता कि हम लोग क्रिकेट की ना बात कर सके। आज जो हुआ आपके सामने है कि हमारे जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं गैरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और ये भी आपको बता दूं कि जैसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, और भाई वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बैठने बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। रीजन उन्होंने जो हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, ये तो एक तरफ की स्टोरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा वो प्लेयर है और जैसे उसने काम किया कोचिंग में आके भी बड़ा जबरदस्त किया। बड़ी बड़ी टीमों के साथ उसने काम किया, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, और टॉप लेवल पे उन टीमों। थ्रू पाकिस्तान मीडिया में फीडिंग चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है। तो भाई एक आदमी की कमिटमेंट का आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो आदमी पूरे चैंपियंस कप में बैठा रहा फैसलाबाद में, मैच देखते हुए, सारे मैचेस देखते हुए। वो आदमी ने सारी मीटिंग्स अटेंड की, आपकी क्रिकेट कनेक्शन वगैरह वगैरह सब अटेंड की। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में, तो वो क्यों इतना अपना टाइम ज़ाया करके यहाँ पर आके बैठता चैंपियंस कप वगैरह के लिए। कहानी यह है कि भाई उस कि गैरी क्रिस्टन जो थे वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे सीरीज खिलाना चाहते थे ताकि वो अपनी फॉर्म को वापस हासिल कर सकें। सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि बाबर क्योंकि सीनियर प्लेयर है तो, और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं है। जिथो आण दो तो आण दो, बेइज्जती होण दो तो होण दो। ठीक है, ये करप्ट है सारे, करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई, इनको क्या पता। ये मेरी बात याद रखना। दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सीटों के पीछे भागते हैं, करप्ट लोग हैं, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की को लेके गया। जैसे अपनी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ वो नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया उसने। उसके बाद इंडिया के साथ रहा 2011 में, वो वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर आईपीएल टीम के साथ रहा है, वो चैंपियन करवाया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। तो बेचारे ने अपना एक पूरा एक पेपर तैयार कर लिया था कि किस तरह से अगले 6 महीने में पाकिस्तान टीम को आगे लेके चलना है, वाइट बॉल स्क्वाड को किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, किन किन प्लेयर्स को उसने, वो प्लेयर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए थे चैंपियंस कप में, कि जिसके थ्रू जो है उसने उनको मतलब जो है आहिस्ता से करके एक्सपोजर देना था, टीम को बिल्डअप करना था। सारी चीज़ें वो तैयार करके गया। तो जिम्बाब्वे की सीरीज में बाबर को नहीं शामिल करते हैं, नौजवान प्लेयर्स को मौका देते हैं। आगे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और पाकिस्तान टीम का साउथ अफ्रीका का टूर है, 3 मुल्क की टूर्नामेंट पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलना है। तो क्रिकेट बोर्ड कोई फिक्र नहीं होती भाई। ये फॉरेनर्स हैं। आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलके ये जब पिचेस बनाने की ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने व्हाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है, कहाँ है इसमें गैरी। चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूँ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं था। अब हुआ क्या कि जी एकदम से एंट्री होती है आकिब जावेद साहब की और नए सेलेक्टर्स की। ठीक है, अब हमारी किस्मत अच्छी कि वो मतलब जो है कैसे बोलते हैं, इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारने के बाद हम 2 मैचेस एकदम से जीत जाते हैं। अब 2 मैचेस जो हम जीते, बस वहाँ से सारी कहानी ख़त्म। इसलिए क्योंकि फिर आकिब जावेद जो है, हमारे वहाँ तो शॉर्ट टर्म हीरोज होते हैं, तो शॉर्ट टर्म अब वो हीरो बन गया। अब काफी अचीवमेंट है, काफी बड़ा नाम है। जब वो खेलता था वो सबको पता था कितना बड़ा प्लेयर था, और उतना ही बड़ा वो कोच साबित हुआ।
जब वो आए हैं कि मैं वर्ल्ड कप के बाद दोबारा जो सीरीज होगी वाइट बॉल की, उसमें मैं मैनेजमेंट अपनी लेके आऊंगा जो मुझे पसंद होगी। अगर एग्री किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो फिर मेरा नहीं ख्याल। हुए फिर सिलेक्शन के मामलात के अंदर, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मामलात के अंदर मुझे ये भी पता चला है कि वो शादाब के ऊपर बड़ी उन्होंने बहस की कि शादाब को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखा जाए, उनको शादाब चाहिए। फिर वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका एक इशू चल पड़ा। बोर्ड कुछ सोच रहा था, वो कुछ सोच रहे थे, तो इस पर आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर कल ये खबरें आई थी जब पाकिस्तान ने अपना कप्तान ऐलान किया। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई, उसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। क्यों? गैरी क्रिस्टन कोच नहीं था, गैरी क्रिस्टन की जरूरत नहीं थी, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको अपने साथ बिठाने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप भी बैठे, आप हेड कोच। हमने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, जिनकी अपनी इज्जत बेइज्जती तो है नहीं, उन्होंने खुद ही बैठ के सब कुछ कर लिया। तो भाई वो क्यों नहीं रिजाइन देगा? आप सोचें कि यार आपने 2 फॉरेन कोचेस को साइन ऑन किया, जेसन गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन को, ऑन 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इतना उस वक्त शोर मचाया गया और इतना मोहसिन नकवी साहब ने क्रेडिट लिया उसका कि देखिए जी हाई प्रोफाइल कोचेस हम लेके आए हैं और ये और वो करके। एंड देयर इज एविडेंस, एम्पल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स वेयर मोहसिन नकवी पीसीबी इज रिपीटेडली सेइंग कि जी हमने इनको पूरी अथॉरिटी दी है दोनों कोचेस को कि ये फैसले करें। मतलब इतनी अथॉरिटी कि आपने उनको सिलेक्शन कि उसने कोई गलत चीज की है, अगर नहीं मानी, अगर वो उस टाइम एग्री नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, तो फिर वायलेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे कोच को जो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ काम किया, बड़े प्लेयरों के साथ खेला। अब गैरी कैसन की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी वो देखने वाली है। फिर मैं खुद कहता हूँ कि मैंने जब दूसरा टेस्ट मैच किया था उसके बाद कि गैरी पीसीबी को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी वो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। गैरी ने कल शाम को ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह धमकी दे दी थी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए, हालांकि क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि आपके साथ जो मुआहदा हुआ है आप उस मुआहदे के ऊपर पूरा उतरिए, तो गैरी आगे से अपने मामलात को रख रहा था। तो गैरी के साथ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात नहीं सेट हुए तो उसने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं करेंगे और एक टूर से एक दिन पहले ही वो रिजाइन कर देंगे। वो पागल का बच्चा थोड़ी है, वो दुनिया में कोचिंग करता है भाई। उसने इंडिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ रहा है भाई वो। उसके बाद डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ वो रहा है, वो आईपीएल में काम करता है और लोग जगहों पे काम करता है। उसको शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ रह के बेइज्जतियां करा के पैसा कमाना। वो कोई यहाँ का बंदा थोड़ी है, उसकी बेइज्जतियां भी करते रहोगे, वो नोट कमाता रहेगा, बोलेगा ठीक है बेइज्जती होती है, होने तो पैसा मिलता है तो मिलने तो क्या, अपना पैसा तो मिल रहा है ना। वो लोग नहीं है। इसी तरीके से जेसन गिलेस्पी भी किसी दिन यही हरकत कर देगा, वो भी रिजाइन कर देगा। लाना फिर अपने करप्ट लोग ला के बिठाना। हुआ था, कहा गया था कि कोच और कप्तान के इख्तियारात बिल्कुल खत्म कर दिए 11 बनाने में, उनसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, जो सिलेक्शन कमेटी कहेगी वही 11 खेलेंगे। मेरे ख्याल से इसको और अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ऐसा कोई रूल्स बना सकती है पाकिस्तान कमेटी में भी रखा। आपने कहा कि ये फैसला करेंगे कौन कप्तान होगा पाकिस्तान का, मतलब इतनी अथॉरिटी आपने दे दी थी उनको, ठीक है। 1-2 डिफीट्स की वजह से, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा या इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारा या वर्ल्ड कप में हम अच्छा नहीं कर पाए, तो 1-2 चीज़ों की वजह से जो है सारी सोच आपकी चेंज हो जाती है, डेस्परेशन आपकी सेटल हो जाती है। बट दिस इज़ नॉट द वे लॉन्ग टर्म आप अच्छा कर सकेंगे कभी भी नहीं। ये ठीक है, फिर यही होगा जी कि वंस इन अ वाइल आप जीत जाए एक सीरीज़, एक अच्छा खेल ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में देन यू कैन फॉरगेट अबाउट एवर बीइंग नंबर 1, विनिंग द वर्ल्ड कप एंड ऑल दीस थिंग्स। चाह रहा था कि बाबर रेस्ट करे, गैरी चाह रहे थे, जो मुझे पता चला है कि वो जिम्बाब्वे सीरीज में भी खेले, तो इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एग्री नहीं किया। दूसरा, उनको ये कहा गया था कि आप ज़्यादातर लाहौर में रुकिए, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो आपका मुआहदा है उसके अंदर आपने सिर्फ 1 महीने की छुट्टी करनी है। वो अब कोई भी सीरीज होती है अपनी असाइनमेंट करके तो वो अपने मुल्क वापस चले जा रहे थे, जिसकी वजह से उसका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आपस के ताल्लुकात थे वो खराब हुए। ही वाज अ मेंबर ऑफ द मतलब सपोर्ट स्टाफ जब इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता। वो इंडियन टीम के साथ उसने बड़ा काम किया, उसने आईपीएल में काम किया, गुजरात के साथ मतलब उसने काफ़ी काम किया हुआ है उसने आईपीएल में।
तो मतलब like the way he has resigned, the circumstances in which he has resigned is very like it's very disappointing. क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान एक पेज पे रह सके, एकदम से आप मीडिया पे कहते हैं कि कोच की कोई वैल्यू नहीं है, कोई से नहीं है 11 बनाने में, 15 बनाने में, कप्तान की नहीं है। ये इंसल्ट है फिर किसी भी कोच की और किसी भी कप्तान की। दोस्तों, आपने देखा कि गैरी क्रिस्टन के इस्तीफा देने पर पाकिस्तान में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो को लाइक करें। जय हिंद।